जय मसीह की। वेलकम बैक टू स्वप्ना विल्सन यूट्यूब चैनल। बाइबल में यदि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की बात करें तो वो है शिमशोन, परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र। वो एक नाज़िर था। इसका मतलब बचपन से ही पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित व्यक्ति था। परमेश्वर का बल उस पर इतना प्रबल होता था कि वो अकेला ही शेर को फाड़ दिया था। हजारों फिलिस्तियों को वो हरा दिया। बड़े बड़े योद्धा भी शिमशोन के नाम से डर जाते थे। इतना ताकतवर परमेश्वर का चुना हुआ पात्र होने के बावजूद उसकी एक कमजोरी थी, और वो था स्त्री के प्रति मोह, लस्ट या फिर रॉन्ग रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। और ये ही उसकी कमजोरी अंत में उसे परमेश्वर से ही अलग कर दिया। जी हाँ, उसे परमेश्वर के विरोध में पाप करवाया। जिस शिमशोन को शेर नहीं गिरा पाया, उस शिमशोन को डेलाइला नामक एक स्त्री गिरा दिया। जी हाँ, सी हाउ डेंजरस इट इज। और स्पिरिट ऑफ लस्ट उन दिनों में ही नहीं, आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन पर राज्य कर रहा है। आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए रुकावट बन रहा है, स्पेशली आजकल के यंग जनरेशन को। शादी के पहले लिव इन रिलेशनशिप, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब गलत है। गॉड हेट सच रिलेशनशिप्स। परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप है। लेकिन दुख की बात है कि वे जानते भी नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें लगता है कि ये आजकल का ट्रेंड है, आजकल का फैशन है और ये सब कुछ कॉमन है। बट लेट मी टेल यू कि गॉड हेट दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। परमेश्वर इन सब से घृणा करता है। जी हाँ, बाइबल इसके विषय में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है मैथ्यू चैप्टर 5:28 में कि यदि हम किसी को उस कुदृष्टि से देख भी लेते हैं तो हम अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके हो। सी हाउ क्लियरली बाइबल टॉक्स अबाउट इट। व्यभिचार करना तो दूर की बात है, यदि हम किसी को उस दृष्टि से देख भी लेते हैं तो वचन कहता है कि तुमने उसके साथ पाप कर चुके हो। परमेश्वर बहुत ही क्लियरली इसके विषय में कहता है कि कीप योर सेल्फ होली। हालेलुया। गॉड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। सो डियर फ्रेंड्स, स्पेशली आजकल के यंग जनरेशन, don't just get into any relationship and get into troubles. Wait and pray until God reveals your right partner at right time. Hallelujah. परमेश्वर आपको ये बुद्धि दे, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्रता के लिए चुना है। God has chosen us to be holy, क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते, He is a holy God. Praise the Lord. And He demands holiness from us. So परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग कर लो, इस संसार की बातों से अपने आप को अलग कर लो, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास करो, परमेश्वर से जुड़े हुए रहो, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, ये आप प्रयास करते रहो। बी अलर्ट एंड बी होली, ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा हो, बिकॉज यू आर God's chosen vessel. Praise the Lord. So लस्ट को अपना कमजोरी मत बनाइए, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे स्ट्रेंथ पर नहीं, वो हमारी कमजोरियों पर ही वार करता है, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध टूट जाए। परमेश्वर के साथ संबंध से बढ़कर हमारा इस संसार की कोई भी रिलेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सो बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको मदद करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड शलोम। रिमेंबर, बिलीव इन जीसस एंड बी सेव्ड। प्रेज द लॉर्ड।